हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था टिश्यूज़। उसके बाद हमने टिश्यूज़ का क्लासिफिकेशन देखा था कि टिश्यूज़ बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। उसके अंडर हमने फिर टिश्यूज़ को कैटेगराइज किया था कि उसके अंडर हम टिश्यूज़ को कितने टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो बेटा, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। टिश्यू बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दी परमानेंट टिश्यू। इन केस ऑफ प्लांट्स, हम किस में पढ़ रहे हैं? सबसे पहले टिश्यूज के बारे में, प्लांट्स में। तो हम प्लांट्स में अगर बात करें तो टिश्यूज बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंडर आपने थ्री टाइप्स के बारे में बात की थी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन इन प्लांट। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज द परमानेंट टिश्यूज। आज हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज के बारे में कि परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, ये कहाँ कहाँ पे प्लांट में लोकेटेड होते हैं, इनके फंक्शन क्या है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेटा, हम स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यूज से। तो देखो, परमानेंट टिश्यूज इन अ प्लांट आर दोज टिश्यूज दैट कंटेन नॉन डिवाइडिंग सेल्स। परमानेंट टिश्यूज बेसिकली वो टिश्यूज होते हैं जो कंटेन करके रखते हैं नॉन डिवाइडिंग सेल्स। कैसे टाइप की सेल्स कंटेन करके रखते हैं बेटा? नॉन डिवाइडिंग सेल्स। नॉन डिवाइडिंग सेल्स कौन सी सेल्स होती है? जो सेल डिवाइड नहीं कर सकती, जो सेल में जो सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी है वो ना हो, वो कौन सी सेल्स होती है? नॉन डिवाइडिंग सेल्स। तो जो परमानेंट टिश्यूज है बेसिकली, वो उन टिश्यूज में जो सेल प्रेजेंट है वो कौन सी है? नॉन डिवाइडिंग सेल्स है। ठीक है, दीज सेल्स आर ऑल्सो मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस इन दी प्लांट्स। जो सेल्स है वो प्लांट्स में डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट फंक्शंस प्ले करती है, डिफरेंट फंक्शंस के रोल प्ले करती है। वो कौन कौन से फंक्शंस हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात आई समझ में? These cells of the permanent tissue are derived from the meristematic tissue। जो परमानेंट टिश्यू की सेल्स है वो बेसिकली कौन से टिश्यू से ड्राइव होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। कौन से टिश्यू से ड्राइव होती है बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही जो परमानेंट टिश्यू की सेल्स है उनको ड्राइव करते हैं। तो परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोगों ने अब तक बेसिक जो बातें हैं वो उनके बारे में देखा है। फर्स्ट, जो परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट है वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती है। सेकंड, जो परमानेंट टिश्यू की सेल्स है वो ड्राइव होती है फ्रॉम दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। इतनी बात आई आपको समझ में? ठीक है, तो बच्चों, ये हमने बात की है परमानेंट टिश्यूज के बारे में। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज के भी फर्दर टाइप्स के बारे में। तो परमानेंट टिश्यूज टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड दी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जब मैंने आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताया था तब मैंने आपको बताया था कि परमानेंट टिश्यू बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड दी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल भी थ्री टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड दी स्क्लेरेन्काइमा। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, फ्लोएम एंड दी जाइलम। तो आज हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे बेटा, और उसके अंडर जो थ्री टाइप्स है इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू से कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज है वो बेसिकली क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और उनके जो थ्री टाइप्स है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड दी स्क्लेरेन्काइमा, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में। These tissues are composed of cells which are structurally and functionally similar। तो ये बात तो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में ही बता दी थी कि टिश्यूज बेसिकली होता क्या है? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। वो सेल्स कैसी होनी चाहिए? उनका ओरिजिन सिमिलर हो, वो स्ट्रक्चरली भी सिमिलर हो और वो फंक्शनली भी सिमिलर हो। मतलब जो आप ग्रुप ऑफ सेल्स ले रहे हो उन सभी सेल्स का स्ट्रक्चर भी सिमिलर हो,
उनके फंक्शन भी सभी सेल्स के सिमिलर हो और उनका ओरिजिन भी सिमिलर हो, जहां से वो अराइज हो रही है, जहां से वो ड्राइव हो रही है, वहां वो जो उनका ओरिजिन है वो क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए इन केस ऑफ टिश्यूज। इतनी बात समझ में आई बेटा? ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या हुए, ये बेसिकली उन सेल्स से कंपोज्ड होते हैं जो सेल्स स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होती है। ठीक है, अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के फर्स्ट टाइप की हम बात करते हैं, दैट इज पैरेन्काइमा। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हम पैरेन्काइमा के बारे में। हम पैरेन्काइमा के नेचर के बारे में देखेंगे, इसकी लोकेशन के बारे में देखेंगे कि प्लांट में ये कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं इस टाइप के टिश्यूज, है ना। उसके अलावा हम उसके फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि जो पैरेन्काइमा है उसका सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इम्पोर्टेंट रोल क्या है इन केस ऑफ प्लांट्स। तो देखो बेटा, हम बात करते हैं पैरेन्काइमा के बारे में। अगर हम नेचर की बात करें, पैरेन्काइमा फॉर्म्स द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी का ज्यादा से ज्यादा जो पार्ट है या ज्यादा से ज्यादा जो हिस्सा है वो बेसिकली किस टाइप के टिश्यूज फॉर्म करते हैं? पैरेन्काइमेटस टिश्यू या पैरेन्काइमा फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला? पैरेन्काइमा फॉर्म्स द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। नेक्स्ट देखो, पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग होती है एंड पोजेस द पावर ऑफ डिवीजन। जो पैरेन्काइमा सेल्स है उनके पास सेल को डिवाइड करने की पावर होती है। लेकिन हमने परमानेंट टिश्यूज के बारे में जब बात की थी तो परमानेंट टिश्यूज के पास ऐसी कोई पावर नहीं थी। जो परमानेंट टिश्यूज में बेसिकली हमने जो सेल्स ली थी वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स थी, लेकिन पैरेन्काइमा जो सेल्स होती है वो डिवाइडिंग सेल्स होती है। मतलब इन सेल्स के पास डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है। डिवाइड करना मतलब एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन, 2 से 4 का, फिर 4 से 8 का, 8 से 16 का, ऐसे जो सेल है वो डिवाइड करती जाती है। ठीक है बेटा, तो जो पैरेन्काइमा जो सेल्स है उनके पास सेल डिवीजन की पावर होती है, वो सेल्स डिवाइड कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, These cells are rounded और आइसोडायामेट्रिक। जो सेल्स होती है पैरेन्काइमा की, जो सेल्स होती है वो राउंडेड होती है या हम बोल सकते हैं आइसोडायामेट्रिक होती है। देखो, राउंडेड भी बोल सकते हो और आइसोडायामेट्रिक भी बोल सकते हो। मैंने बीच में और लिखा है बेटा, एंड नहीं लिखा, तो जहां पे और आ जाए मीन्स या तो ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। दोनों टर्म्स का मीनिंग जो है वो सेम है। ठीक है, तो दी सेल्स आर राउंडेड और आइसोडायामेट्रिक। राउंडेड तो आपको पता है जो राउंड होगी। आइसोडायामेट्रिक का मतलब है जो सेल है उसका डायामीटर इक्वल होना चाहिए, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, जो डायामीटर है सेल का वो इक्वल होना चाहिए। आइसोडायामेट्रिक मीन्स जो सेल है वो इक्वली एक्सपेंड होनी चाहिए ऑन ऑल दी साइड्स। सभी साइड्स में जो सेल है वो इक्वली एक्सपेंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सेल है ये इस तरफ ज्यादा एक्सटेंड हो गई, इस तरफ कम एक्सटेंड हुई। तो जो सेल है वो चारों तरफ इन ऑल साइड्स इक्वली एक्सपेंड होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बेटा हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। द पैरेन्काइमेटस सेल आर ओवल, राउंड, पोलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप। अगर हम पैरेन्काइमेटस सेल्स की शेप्स के बारे में बात करें कि किस किस शेप की हो सकती है, ठीक है, तो अब तक हमने टिश्यू के बारे में बात की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। वहां पर भी आपने बहुत सारे टाइप की शेप्स देखी थी। ठीक है, कुछ ऐसी शेप हमने वहां पे देखी थी कि ओवल है, पोलीगोनल है, इलोंगेटेड है, स्फेरिकल है। ऐसे ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है वो बेसिकली कैसी होती है? ओवल, राउंड, पोलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप। ठीक है, अगर हम बात करें पैरेन्काइमेटस सेल की शेप्स के बारे में तो बेटा डिफरेंट टाइप की शेप्स पाई जाती है पैरेन्काइमेटस सेल्स की। ठीक है, दी सेल वॉल इज थिन and encloses a dense cytoplasm which contains a small nucleus and surrounds a large central vacuole। ठीक है, अगर हम बात करें पैरेन्काइमा टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो सेल वॉल है पैरेन्काइमेटस सेल्स की, है ना, उनकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है। इनक्लोजेस आर डेंस साइटोप्लाज्म।
एक साइटोप्लाज्म को कवर किए हुए है, क्लोज किए हुए है, इनक्लोज किए हुए हैं। अब उस साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट है? विच कंटेन्स अ स्मॉल न्यूक्लियस एंड सराउंड्स अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, एक स्मॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट है और वो जो स्मॉल न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग में क्या है? एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमने बात की स्ट्रक्चर के बारे में। तो अभी हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बात हम देखेंगे कि जो हमने यहाँ पे पॉइंट बोला है वो उसमें कैसे हम लोग देखेंगे कि वहां पे कैसे सेल्स अरेंज है, कैसे सेल्स प्रेजेंट है, उसकी सेल वॉल कैसी है, उसके बारे में बात करेंगे। They are loosely packed and has large intracellular space. लूजली पैक्ड है तो जो सेल्स है वो लूजली पैक्ड है, उनके बीच में तो सीधी सी बात है जो स्पेस होगा वो भी ज्यादा होगा। अगर कोई चीज लूज पैक्ड है तो उनके बीच में जो स्पेस है वो भी ज्यादा होगा, और अगर कोई चीज टाइटली पैक्ड है तो उनके बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेस होगा या इंटरसेलुलर स्पेस होगा वो भी क्या होगा? कम होगा। लेकिन जब यहाँ पे लूजली पैक्ड सेल्स है तो इनमें जो इंट्रासेलुलर स्पेस होगा वो भी कैसा होगा बेटा? ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम इसके डायग्राम के बेसिस पे बात करते हैं। देखो बेटा, ये डायग्राम है पैरेन्काइमा टिश्यू का। तो देखो जो सेल्स है यहाँ पे वो हमने यहाँ पे राउंडेड शेप की ली है। ठीक है, अदर शेप की भी हो सकती है, ओवल शेप की हो सकती है, पॉलीगोनल या फिर इलोंगेटेड भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने जो सेल्स ली है वो कैसी ली है? राउंडेड सेल ली है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हर एक सेल में ये सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक सेल में शो किया है ताकि आप इजीली समझ सको। ठीक है, उसके बाद देखो जो सेल वॉल है वो थिन है। सेल वॉल कैसी है? थिन है। सेल वॉल कैसी है बेटा? इसकी थिन है। उसके बाद अगर हम बात करें सेल के अंदर की, ठीक है, तो देखो डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये जो डॉट डॉट दिखाया गया है ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पे एक डेंस लेयर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म की। अब उस साइटोप्लाज्म में क्या क्या सस्पेंडेड है? एक तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सस्पेंडेड है और दूसरा न्यूक्लियस सस्पेंडेड है। तो देखो एक स्मॉल न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है और उस न्यूक्लियस को सराउंड करके रखा हुआ है एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ने। तो जैसा हमने लिखा है सेम वैसा का वैसा अगर आप डायग्रामेटिकली बात करो और अगर आपको डायग्राम याद है तो आप इजीली इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, कि किस टाइप की सेल्स है, किस टाइप की सेल वॉल है। जैसे सेल वॉल थिन है, उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब उस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस सस्पेंडेड है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सस्पेंडेड है, इनके बारे में लिख सकते हैं। अब देखो जो सेल्स है ये लूजली अरेंज्ड है। देखो ये जो आपको दिख रहा है बीच में ये स्पेस है, एक दूसरी सेल के बीच में स्पेस है। अगर ये टाइटली पैक्ड होते, अगर कॉम्पैक्टली पैक्ड होती सेल्स तो इनके बीच में ये स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। बट ये सेल्स लूजली पैक्ड है तो इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है और इस स्पेस को हमने क्या बोला? इंटरसेलुलर एयर स्पेस, ताकि इन सेल्स से गैसियस एक्सचेंज हो सके, एयर का पासेज हो सके, इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया? इंटरसेलुलर एयर स्पेस। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? तो पैरेन्काइमा टिश्यू का डायग्राम समझ में आ गया कि कैसे डायग्रामेटिकली भी हम इस जो पॉइंट हमने लिखा है उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब हम बात करते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू के अकरेंस के बारे में, कि बेसिकली जो पैरेन्काइमा टिश्यू है या पैरेन्काइमा सेल्स है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलती है प्लांट्स में। ठीक है बेटा, तो देखो पैरेन्काइमा इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट बॉडीज सच एज स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। बेसिकली प्लांट बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स पे पैरेन्काइमा जो टिश्यू है वो देखने को मिलते हैं? स्टेम्स में, रूट्स में, लीव्स में, फ्लावर्स में एंड फ्रूट्स में। इतनी बात आई समझ में? Thus the parenchyma tissue is found in the soft parts of the plant. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पैरेन्काइमा टिश्यू है वो बेसिकली सॉफ्ट जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के वहां पे पाया जाता है। सॉफ्ट पार्ट कौन कौन से? कॉर्टेक्स ऑफ फ्रूट्स, ग्राउंड टिश्यूज इन स्टेम्स एंड मीजोफिल ऑफ लीव्स। ठीक है, आपको याद रखने हैं कि सॉफ्ट पार्ट कौन कौन से हैं प्लांट्स के? कॉर्टेक्स ऑफ फ्रूट्स, ग्राउंड टिश्यू इन स्टेम्स एंड मीजोफिल ऑफ लीव्स।
ये 3 पार्ट्स ऐसे हैं प्लांट बॉडी के जहां पे पैरेनकाइमा टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। अब ये 2 टर्म्स है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इन टर्म्स को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इनमें हम जो फर्स्ट टर्म है क्लोरेनकाइमा किसे बोलते हैं या फिर एरेनकाइमा किसे बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, पैरेनकाइमा विद क्लोरोफिल विच परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज क्लोरेनकाइमा। कुछ पैरेनकाइमा टिश्यूज या फिर कुछ पैरेनकाइमा सेल्स ऐसी होती है जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है बेटा? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल पिगमेंट का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। ये किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। तो वो जो पैरेनकाइमा है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो क्या परफॉर्म करेगा? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। हमने उसी को क्या बोला? उसी टाइप के पैरेनकाइमा को हमने क्या बोला? जिस पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट है और वो पैरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले कर रहा है, उस टाइप के पैरेनकाइमा को हम क्या बोलेंगे? क्लोरेनकाइमा। उस टाइप के पैरेनकाइमा को हम क्या बोलेंगे बेटा? क्लोरेनकाइमा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट हम बात करते हैं The parenchyma with large air spaces to give buoyancy is called as एरेनकाइमा। ठीक है, ऐसा पैरेनकाइमा जिसके अंदर लार्ज एयर स्पेसिस प्रेजेंट हो। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो सेल्स है वो लूजली पैक्ड है, तो उनके बीच में जो इंट्रासेलुलर एयर स्पेस होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो जो इंट्रासेलुलर जो स्पेस है वो बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है? बायंसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एरेनकाइमा। इसी को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली एरेनकाइमा। और जो ये कंडीशन है कि पैरेनकाइमा है उसमें लार्ज एयर स्पेसिस प्रेजेंट है जो कि बायंसी प्रोवाइड करता है प्लांट को। किसको प्रोवाइड करता है बायंसी? प्लांट को। बायंसी का मतलब क्या हुआ बेटा? कि ऐसी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि जो वो प्लांट है वो प्रॉपरली ग्रो जहां पे कर रहा है वहां पे ग्रो रहे, वो मतलब टूटे नहीं वो प्लांट, या फिर जो वो जिस सबस्ट्रेटम से वो अटैच है वो वहां से स्ट्रोंगली अटैच हो। ठीक है, तो जो पैरेनकाइमा है जिसमें लार्ज एयर स्पेसिस प्रेजेंट है, जो प्लांट को बायंसी प्रोवाइड कर रहा है, जिसको हमने एरेनकाइमा बोला है। जिस टाइप के पैरेनकाइमा को, इन टाइप के पैरेनकाइमा को जिनमें लार्ज एयर स्पेसिस है उनको हमने एरेनकाइमा बोला है। ये कंडीशन बेसिकली हमें किस टाइप के प्लांट्स में देखने को मिलती है बेटा? एक्वेटिक प्लांट्स में। एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं उनमें, उनके पैरेनकाइमा में ज्यादा एयर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं टू गिव बायंसी टू दी प्लांट्स। क्योंकि जो वाटर में, जो पानी में जो प्लांट है, सपोज करो उसको ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है ग्रो करने के लिए या प्रॉपरली खड़ा रहने के लिए एज कंपेरिजन टू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ठीक है, तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें इस टाइप के पैरेनकाइमा पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एरेनकाइमा। ठीक है बेटा, तो ये हमने बात की है पैरेनकाइमा टिश्यू के नेचर के बारे में और उनके अकरेंस के बारे में, कि बेसिकली पैरेनकाइमा टिश्यूज है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं प्लांट बॉडीज में। तो बेटा आपको याद रखनी है, मोस्टली सॉफ्ट पार्ट्स जो होते हैं प्लांट बॉडीज के वहां पे ये पाए जाते हैं, जैसे कि कोर्टेक्स ऑफ रूट्स, ग्राउंड टिश्यूज इन स्टेम्स एंड मेसोफिल ऑफ लीव्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में कि जो पैरेनकाइमा टिश्यू है उसके फंक्शंस क्या क्या है, वो बेसिकली कहाँ अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेनकाइमा सर्व्स एज अ पैकिंग टिश्यू टू फिल द स्पेसेस बिटवीन अदर टिश्यूज एंड मेंटेन द शेप ऑफ द प्लांट। जो पैरेनकाइमा है वो बेसिकली फंक्शन करते हैं या सर्व करते हैं एज अ पैकिंग टिश्यू। पैकिंग टिश्यू की तरह क्यों सर्व करते हैं? क्योंकि अगर किन्हीं भी सेल्स या किन्हीं भी टिश्यूज के बीच में जहां पे स्पेस प्रेजेंट हो, किन्हीं 2 टिश्यूज के बीच में यदि स्पेस प्रेजेंट है, किन्हीं 2 प्लांट टिश्यूज के बीच में यदि स्पेस प्रेजेंट है, तो वहां पे ये जो पैरेनकाइमा टिश्यू है ये वहां के जो गैप जो प्रेजेंट है 2 टिश्यूज के बीच में उसकी फिलिंग कराता है। ठीक है, उन दोनों टिश्यूज को पैक करता है। तो सबसे पहला जो रोल है पैरेनकाइमा टिश्यू का वो क्या हुआ? पैकिंग टिश्यू की तरह एक्ट करता है, और किन्हीं भी 2 टिश्यूज के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है या गैप प्रेजेंट होता है, उस स्पेस को फिल करता है और प्लांट की स्ट्रक्चर को या शेप को मेंटेन करता है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट हम बात करते हैं
Main function of parenchyma is to store and assimilate food. It serves as food storage tissue. जो पैरेनकाइमा है वो फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है, फूड को स्टोर करके रखता है, इसलिए हम इस टिश्यू को, पैरेनकाइमेटस टिश्यू को फूड स्टोरेज टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फूड स्टोरेज टिश्यू भी बोलते हैं। आपको याद रखने हैं ये फंक्शंस कि पैरेनकाइमा को पैकिंग टिश्यू की तरह एक्ट करता है, अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि ये स्पेस को फुलफिल करता है और ये फूड को स्टोर करता है, इसलिए हम इसे फूड स्टोरेज टिश्यू बोलते हैं। क्योंकि काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा आपके ये क्वेश्चन आ सकता है, ऊपर आपको दे देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज एक्ट एज अ पैकिंग टिश्यू या फूड स्टोरेज टिश्यू, और नीचे आपको ऑप्शंस दे देंगे। तो आपको याद रखना है जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू है वो एज ए पैकिंग टिश्यू भी एक्ट करता है और एज अ फूड स्टोरेज टिश्यू भी रोल प्ले करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अकर्स थ्रू सेल्स और सेल वॉल्स ऑफ पैरेनकाइमा सेल्स। जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू है वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी करता है थ्रू सेल्स और सेल वॉल ऑफ पैरेनकाइमा सेल्स। सेल्स के थ्रू भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है और सेल वॉल के थ्रू भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम फंक्शन की बात करते हैं। पैरेनकाइमा सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, देयर इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस अलाउ गैसियस एक्सचेंज। ये बात हमने ऊपर भी की है, ठीक है, कि जो पैरेनकाइमा सेल्स होती है या जो पैरेनकाइमा टिश्यू होते हैं उनके बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है, बहुत ही ज्यादा एयर स्पेस प्रेजेंट होता है, लार्ज एयर स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करता है? प्लांट को बायोन्सी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये एयर स्पेसिस क्यों प्रेजेंट होते हैं? टू अलाउ गैसियस एक्सचेंज, ताकि वहां पे जो गैसियस का एक्सचेंज है वो इजीली हो सके। अब सपोज करो कोई प्लांट है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट जो आपको लैंड के ऊपर मिलेंगे, उनमें गैसियस एक्सचेंज करने के लिए इतना हमें एयर स्पेसिस की जरूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वहां पे इजीली गैसेस एक्सचेंज हो सकती है। लेकिन जो प्लांट्स वाटर में प्रेजेंट है, जो प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट्स है, उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है गैसियस एक्सचेंज की, क्योंकि वाटर में गैसियस एक्सचेंज करना थोड़ा टफ है एज कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ठीक है, इसीलिए ये जो पॉइंट है ये बेसिकली ऊपर वाले जैसा पॉइंट ही हो गया, जैसा हमने एरेनकाइमा में बात की है कि जो पैरेनकाइमा सेल्स है उनके बीच में लार्ज एयर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली गैसियस एक्सचेंज को अलाउ करते हैं। ठीक है, और इस टाइप की कंडीशन बेसिकली कौन टाइप के प्लांट्स में पाई जाती है? एक्वेटिक प्लांट्स में पाई जाती है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। पैरेनकाइमेटस टिश्यू स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज टैनिन, गम्स, क्रिस्टल्स, रेजिन्स और इनऑर्गेनिक वेस्ट। अब पैरेनकाइमेटस टिश्यू को आपने यहाँ पे फूड स्टोरेज टिश्यू भी बोला था, उसके अलावा प्लांट के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी पैरेनकाइमेटस टिश्यू जो है वो स्टोर करके रखता है। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? टैनिन, गम, क्रिस्टल्स, रेजिन्स और इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो पैरेनकाइमेटस टिश्यू बेसिकली फूड को भी स्टोर करता है और प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करके रखता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इन जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट में ग्रो होते हैं। ठीक है, जहां पे पानी की कमी हो ऐसे एरिया में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो कौन से होते हैं? जीरोफाइट्स होते हैं। पैरेनकाइमा एक्ट्स एज अ वाटर स्टोरेज टिश्यू। ठीक है, तो बेटा जहां पे पानी की कमी है, जैसे एग्जांपल डेजर्ट हो गया, तो वहां पे जो प्लांट्स होते हैं वो इस टाइप के प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर को स्टोर करके रख सके। वाटर को क्या करके रख सके? स्टोर करके रख सके। तो उन प्लांट्स में जो पैरेनकाइमा टिश्यू है वो एक्ट करता है एज अ वाटर स्टोरेज टिश्यू। उन प्लांट्स में पैरेनकाइमा जो है वो वाटर को स्टोर करके रखता है। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लू जीरोफाइट्स का, तो आपने एक प्लांट देखा होगा, दैट नेम इज कैक्टस। ठीक है, जिसके कांटे होते हैं, जो हम डेजर्ट प्लांट है बेसिकली कैक्टस। ठीक है, उसकी स्टेम होती है वो बहुत ही मोटी होती है, फ्लैसी होती है। ठीक है, वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द वाटर स्टोरेज, क्योंकि उसके अंदर वाटर क्या रहता है? स्टोर रहता है।
ठीक है। उसके पैरेन्काइमा टिश्यूज में वाटर स्टोर रहता है, इसलिए ही जो उनकी स्टेम है वो आपको थिक दिखाई देगी, फ्लैसी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। जो पैरेन्काइमा टिश्यू है वो जीरोफाइट्स में तो एक्ट करता है एज ए वाटर स्टोरेज टिश्यू, ठीक है, और एक्वेटिक प्लांट्स में जहां पे वाटर प्रेजेंट है वहां पे गैसियस एक्सचेंज को अलाउ करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एयर स्पेसिस इन देयर सेल्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा ये हमने बात की है पैरेन्काइमा टिश्यू के फंक्शंस के बारे में कि पैरेन्काइमा टिश्यू है वो एज ए पैकेजिंग टिश्यू भी एक्ट करता है, पैकिंग टिश्यू भी एक्ट करता है एज ए, उसके अलावा फूड स्टोरेज टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है, गैसियस को एक्सचेंज कराने के लिए अलाउ करता है, उसके अलावा जो प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्टोर करके रखता है, और जीरोफाइट्स में एक्ट करता है एज आ वाटर स्टोरेज टिश्यू। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कोलेनकाइमा के बारे में। फर्स्ट हमने बात की पैरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो टाइप है। सेकंड हम बात कर रहे हैं कोलेनकाइमा के बारे में। कोलेनकाइमा के बाद हम बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। तो पहले बेटा हम कोलेनकाइमा के नेचर की बात करेंगे, फिर इसके अकरेंस की बात करेंगे, मतलब लोकेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम फंक्शंस की बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कोलेनकाइमा की के नेचर के बारे में, इट शोज मैनी फीचर्स ऑफ पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कोलेनकाइमा के थ्रू भी शो किए जाते हैं, बट इज करेक्टराइज्ड बाय, बट कुछ तो डिफरेंस होगा ना दोनों टिश्यूज में जिसकी वजह से, जिसके बेसिस पे हम कोलेनकाइमा को डिस्टिंग्विश कर सकें फ्रॉम दी पैरेन्काइमा टिश्यू। अगर दोनों की सभी फीचर्स ही सेम हो जाएंगी, सभी प्रॉपर्टीज ही सेम हो जाएंगी, तो दोनों के बीच में तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। तो कोई ऐसा डिफरेंस या कोई ऐसा फीचर जरूर होगा जो दोनों टिश्यूज को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करेगा। ठीक है, तो बट इट इज करेक्टराइज्ड बाय, बट हम कोलेनकाइमा को एक ऐसे फीचर से करेक्टराइज कर सकते हैं। वो फीचर क्या है? by the deposition of extra cellulose at the corners of the cell। ठीक है, जो सेल होगी, सपोज करो मैंने यहाँ पे ये सेल ले ली, ठीक है, इसके जो कॉर्नर्स होंगे, क्या होंगे? इसके जो कॉर्नर्स होंगे, यहाँ पे जो सेलुलोज है उसकी अमाउंट क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। एक्स्ट्रा डिपोजिशन होगा सेलुलोज का एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल। सेल के कॉर्नर्स पे एक्स्ट्रा डिपोजिशन मिलेगा आपको सेलुलोज का इन द केस ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यूज। ठीक है, आपको याद रखना है ये पॉइंट। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको डिस्टिंग्विश कराएगा कि पैरेन्काइमा टिश्यू और कोलेनकाइमा टिश्यू में एक बेसिक डिफरेंस क्या है, जिससे आप पैरेन्काइमा टिश्यू और कोलेनकाइमा टिश्यू को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, इंटरसेलुलर स्पेसीज आर जनरली एब्सेंट। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसीज या तो एब्सेंट ही होंगे या फिर अगर होंगे भी तो बहुत ही माइन्यूट स्पेसीज होंगे जो बेसिकली नेक्ड आइज से तो दिखाई भी नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कोलेनकाइमा सेल्स आर इलोंगेटेड इन शेप। जो कोलेनकाइमा सेल्स है वो बेसिकली कैसी होती है? शेप में इलोंगेटेड होती है। कैसी होती है बेटा? इलोंगेटेड होती है। तो कोलेनकाइमा के अगर हम नेचर की बात करें तो बेसिकली आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट कि एक्स्ट्रा डिपोजिशन होगा ऑफ सेलुलोज एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल। दूसरा, इंटरसेलुलर जो स्पेसीज प्रेजेंट है सेल्स के बीच में वो या तो एब्सेंट होंगे, और अगर वो प्रेजेंट भी होंगे तो बहुत ही माइन्यूट एयर स्पेसीज प्रेजेंट होंगे जो आपको नेक्ड आई से दिखाई नहीं देंगे। ऐसे एयर स्पेसीज वहां पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं कोलेनकाइमा के डायग्राम के बारे में, जिसके बेसिस पे हम समझेंगे। देखो बेटा, ये डायग्राम है कोलेनकाइमा टिश्यू के बारे में। तो कोलेनकाइमा टिश्यू की अगर हम बात करें तो देखो सेल्स अरेंज है एक दूसरे के साथ। ठीक है, उसके अलावा जो हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट देखा कि हम कोलेनकाइमा टिश्यू को किस बेसिस पे कैरेक्टराइज करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एट ईच कॉर्नर ऑफ द सेल।
तो देखो जो ये सेल्स है जो आपको दिखाई दे रही है, ये सेल्स, ये देखो कॉर्नर से थिक है, कॉर्नर से आपको थिक दिखाई दे रही होंगी हर एक जगह। देखो कॉर्नर्स आपको थिक मिलेंगे, यहाँ से थिन है, ठीक है, लेकिन कॉर्नर पे जाके थिक हो गई। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलोज एट ईच कॉर्नर, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलोज का डिपोजिशन प्रेजेंट है एट ईच सेल एट ईच कॉर्नर। इसलिए आपने देखा कि यहाँ पे जो सेल के जो कॉर्नर्स है वो थिक है एज कंपैरिजन टू दी अदर जो साइड्स है। देखो ये थिन है, जो कॉर्नर है वो थिक है, ऐसे यहाँ पे ये थिन है, जो कॉर्नर है वो थिक है, ठीक है। तो ये क्यों है बेटा थिक? ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एट ईच कॉर्नर ऑफ दी सेल। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर हम बात करें एक सेल के बारे में, हमने यहाँ पे सिर्फ एक सेल को लिया है, ऐसे ही सभी स्ट्रक्चर्स अदर सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें एक सेल के बारे में तो देखो सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके अलावा एक स्मॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा विच इज सराउंडेड बाय अ वैक्यूल, एक लार्ज वैक्यूल के थ्रू ये क्या होगा? सराउंडेड होगा। तो जैसा मैंने पैरेन्काइमा टिश्यू में बताया था, सेम स्ट्रक्चर आपको वो यहीं देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग जो पॉइंट बोला था उसमें ये बोला था कि कुछ फीचर्स ऐसे हैं कोलेनकाइमा के जो पैरेन्काइमा टिश्यू भी शो करते हैं। तो वो कुछ फीचर्स इनके बेसिस पे आपको पता लग गया जो मैंने आपको वहां पे लिखवाए हैं, ठीक है, कि कैसे एक सेल में थिन सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसमें साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में एक स्मॉल न्यूक्लियस इम्बेडेड है और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इम्बेडेड है। वो सारे पॉइंट्स आप यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर हम बात करें दो सेल्स के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेसिस के बारे में, तो देखो बेटा एक सेल से दूसरी सेल के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेसिस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स हो सकते हैं जहां पे आपको कुछ स्पेसिस देखने को मिले, लेकिन वो भी बहुत ही माइन्यूट होंगे जो आपको नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ पे ये स्पेसिस है, ये क्या है? इंटरसेलुलर एयर स्पेसिस एक्सट्रीमली स्मॉल और नॉन एग्जिस्टेंट, ठीक है। या तो बहुत ही स्मॉल होंगे या फिर होंगे ही नहीं, इंटरसेलुलर एयर स्पेसिस एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट तो ऐसे ही जैसा आपने पैरेन्काइमेटिस टिश्यू में बात की थी, जैसे कि वैक्यूल की प्रेजेंस, न्यूक्लियस की प्रेजेंस, साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस, इंटरसेलुलर स्पेसिस। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसिस जो है वो या तो एब्सेंट होंगे या स्मॉल होंगे, लेकिन पैरेन्काइमेटिस टिश्यू में लूजली पैक्टेड थे, ठीक है। ये बात आपने डिनोट की यहाँ पे, ठीक है। ये बात आपको नोट करनी है यहाँ पे कि क्या डिफरेंसेस है। आप टिश्यूज को कंपेयर करके देखना बेटा जब आप पढ़ो तब, ठीक है, कि अच्छा उस टिश्यू में ये चेंजेस थे, इसमें ये है, इसमें ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, दोनों टिश्यूज में ये सिमिलर पॉइंट्स है। ऐसे करके आप याद करना, आपको बहुत इजी याद होंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से याद होंगे। अब अगर हम बात करें तो देखो दो सेल्स को एक दूसरे से जो कनेक्ट कर रहा है, ये बीच में जो कनेक्शन जो प्रेजेंट है, जो एक दूसरी सेल को कनेक्ट कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? मिडल लैमिला। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मिडल लैमिला। तो ये डायग्राम हमने बात की कोलेनकाइमा टिश्यू के बारे में। कुछ फीचर्स पैरेन्काइमा टिश्यू से भी मिल रहे हैं इसके, और कुछ एक्स्ट्रा जो कैरेक्टराइज फीचर है वो क्या है? एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एट द ईच कॉर्नर ऑफ द सेल। इतनी बात समझ में आई बेटा आपको? अब हम बात करते हैं कोलेनकाइमा टिश्यू के अकरेंस के बारे में, कि जो कोलेनकाइमा टिश्यू है वो बेसिकली प्लांट में आपको कहाँ कहाँ लोकेटेड मिलेगा, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा आर लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ डाइकोटिलिडन स्टेम एंड पिटियोल, ठीक है। अब हम बात करेंगे एपिडर्मिस ऑफ डाइकोटिलिडन स्टेम का मतलब क्या हुआ? आप एपिडर्मिस से क्या समझते हो? तो देखो जो स्टेम है, यदि आप उसका ट्रांसफर सेक्शन कट करो, क्या कट करो बेटा? उसका ट्रांसफर सेक्शन कट करो, तो आपको कुछ लेयर्स नजर आएंगी। वो लेयर्स किस बेसिस पे होगी हम बात करें तो? देखो बेटा, यदि आप प्लांट की स्टेम का टीएस कट करो, ट्रांसफर सेक्शन कट करो, तो आपको कुछ ऐसी लेयर्स नजर आएंगी। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है? एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा? एपिडर्मिस।
उसके बाद देखो अदर सेल्स प्रेजेंट है और इनके बीच में एयर स्पेसीज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एयर स्पेसीज प्रेजेंट है जो गैसियस एक्सचेंज कराने में रोल प्ले करते हैं। तो ये जो पैरेनकाइमा टिश्यूज है जिनके बीच में एयर स्पेसीज प्रेजेंट है ना, ये जो एयर स्पेसीज प्रेजेंट है बेसिकली इस टाइप के पैरेनकाइमा को हमने क्या बोला था? एरेनकाइमा। इस टाइप के पैरेनकाइमा सेल्स को या पैरेनकाइमा टिश्यूज को हमने क्या बोला था? एरेनकाइमा। अब देखो उस एरेनकाइमा के अंदर की साइड जो अंदर वाली जो लेयर है, इनर जो लेयर है, उसको हमने यहाँ पे क्या बोला है बेटा? एंडोडर्मिस। उसको हमने क्या बोला है? एंडोडर्मिस। अब उसके अंदर वाला जो प्रेजेंट है उसको हमने क्या बोला है? फ्लोएम। और उसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है उसको हमने क्या बोला है? जाइलम। तो यहाँ पे आपको मैंने बेसिकली एक एपिडर्मिस जो है उसको दिखाने के लिए शो किया है ये डायग्राम कि एपिडर्मिस बेसिकली क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो जो सेल्स होती है कोलेनकाइमा की वो कहाँ लोकेटेड होती है? बिलो द एपिडर्मिस ऑफ डाइकोटिलिडन स्टेम। जो आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस उसके नीचे प्रेजेंट होती है। एंड पीटियोल। अब पीटियोल क्या होता है? पीटियोल होता है लीफ स्टॉक। अब लीफ स्टॉक क्या होता है? देखो बेटा, मैंने कोई भी लीफ बनाया, सपोज करो मैंने ये लीफ बनाया, मैंने सपोज करो ये लीफ बनाया, ठीक है। तो इस लीफ में ये जो प्रेजेंट है, इतना जो ये पोर्शन प्रेजेंट है, इसको आप क्या बोलते हो बेटा? पीटियोल। इसको हम क्या बोलते हैं? पीटियोल। और पीटियोल को ही हम क्या बोलते हैं? लीफ स्टॉक। पीटियोल को ही हम क्या बोलते हैं? लीफ स्टॉक। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो जो बेसिकली जो कोलेनकाइमा टिश्यूज है या कोलेनकाइमा सेल्स है वो कहाँ लोकेटेड होती है? बिलो द एपिडर्मिस ऑफ डाइकोटिलिडन स्टेम एंड पीटियोल, मतलब लीफ स्टॉक में प्रेजेंट होती है। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। These cells also occur in the midribs of dicot leaves। जो मिडरिब होती हैं डाइकोट लीव्स की, वहां पे भी कोलेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होती है। मिडरिब क्या होती है? तो देखो बेटा, जो मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं ना, जो आप अगर लीफ देखोगे तो आपको ये जो स्ट्रक्चर जो दिखाई देते हैं ना, ये मिडरिब, इनको हम क्या बोलते हैं? मिडरिब। ठीक है, तो इस टाइप की जो सेल्स है, कोलेनकाइमेटस सेल्स है या कोलेनकाइमा जो सेल्स है वो मिडरिब में भी दिखाई देती है ऑफ लीव्स। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि जो कोलेनकाइमा सेल्स है वो बेसिकली आपको डाइकोट प्लांट्स में ही दिखाई देगी, या फिर डाइकोट स्टेम, या फिर जो डाइकोटिलिडन प्लांट्स होते हैं उन्हीं प्लांट्स में आपको कोलेनकाइमेटस सेल्स दिखाई देंगी। ठीक है, इन केस ऑफ मोनोकोट प्लांट्स ये जो सारी जो कोलेनकाइमेटस सेल्स है ये एब्सेंट होती है, वहां पे ये प्रेजेंट नहीं होती। तो ये एक पॉइंट है कोलेनकाइमेटस टिश्यू के अकरेंस में जो आपको याद रखनी है। कोलेनकाइमा इज एब्सेंट इन मोनोकोट स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। मोनोकोट एंड डाइकोट में मैं आपको पहले ही डिस्टिंग्विश कर चुकी हूँ, डिफरेंसेस बता चुकी हूँ। मोनोकोट का मतलब क्या होगा? जिसमें सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट हो जिस स्टेम में या फिर जिस प्लांट में या फिर जिस सीड में। ठीक है, और डाइकोटिलिडन मतलब जिसमें 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट हो, उसको हम किसके अंडर देखेंगे बेटा? डाइकोटिलिडन में देखेंगे। ठीक है, तो जो कोलेनकाइमा सेल्स है या फिर जो कोलेनकाइमा टिश्यू है वो बेसिकली कहाँ लोकेटेड होते हैं? इन डाइकोटिलिडन प्लांट्स। और कहाँ होते हैं? या तो बिलो द एपिडर्मिस ऑफ डाइकोटिलिडन स्टेम एंड पीटियोल, या फिर मिलेंगे मिडरिब ऑफ लीव्स में। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेनकाइमा के फंक्शंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? नेक्स्ट पॉइंट हम कोलेनकाइमा के फंक्शंस के बारे में। अगर हम बात करें कोलेनकाइमा के फंक्शंस के बारे में तो देखो, दीज टिश्यूज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी। जो कोलेनकाइमा टिश्यूज है ये बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं टू दी प्लांट। नेक्स्ट, व्हेन सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा कंटेन सम क्लोरोप्लास्ट्स दे मैन्युफैक्चर शुगर एंड स्टार्च। जब कोलेनकाइमा की सेल्स कुछ क्लोरोप्लास्ट कंटेन करे, अब सारी सेल्स तो कर नहीं सकती, कुछ सेल्स होती है जो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करेगी। जैसे कि पैरेनकाइमा में मैंने बताया था कि जो पैरेनकाइमा सेल्स है, कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है,
और उसी बेसिस पे वो सेल्स है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही थी। यहाँ पे भी वही है कि कुछ कोलनकाइमा टिश्यूज या कोलनकाइमा सेल्स ऐसी होती है जिनमें कुछ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और इन क्लोरोप्लास्ट के ही बेसिस पे दे मैन्युफैक्चर शुगर एंड स्टार्च। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये किस में हेल्प करेंगे, फोटोसिंथेसिस में। और फोटोसिंथेसिस में बेसिकली होता क्या है, मेकिंग ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे भी ये क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं शुगर एंड स्टार्च, मतलब फूड का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट जो चैप्टर पढ़ाया था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, उसमें मैंने जब आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड जो कि क्लोरोफिल पिगमेंट को कंटेन करके रखते हैं और जिसका बेसिक फंक्शन किसमें होता है, सबसे बेसिक रोल किसमें होता है, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है बेटा, तो क्लोरोप्लास्ट अगर प्रेजेंट है कोलनकाइमस सेल्स में तो सीधी सी बात है कि अब वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे और जिसकी हेल्प से वो फूड का प्रिपरेशन करेंगे, मतलब शुगर या फिर स्टार्च का फॉर्मेशन करेंगे। इतनी बात आई समझ में। तो प्यारे बच्चों, आज हमने बात की है परमानेंट जो टिश्यू है उनके जो सब टाइप्स है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज हमने बात की है सिंपल परमानेंट टिश्यू के फर्स्ट 2 टाइप्स के बारे में, पैरेन्काइमा एंड द कोलनकाइमा। लास्ट एक 3rd टाइप और बच गया, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा, जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।